जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंद लाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि भगवान ने का ब्रह्म ज्ञान कि प्रभु ने जीवों के लिए अर्जुन जी को निमित्त बना करके ये ज्ञान दिया और अपना रहस्य खोला और इतना विराट विशाल रूप से रहस्य खोला। इसका रहस्य खुलने पर भी अगर हम आँख बंद करके अंधे की तरह चल रहे हैं और ये ज्ञान प्राप्त होने पर भी हम कहते हैं ना सूरदास बने हुए हैं, तो भक्तों हमारे को जीवन में दुखों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे भक्तों। इतना कहते हैं ना शानदार, इतना महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जब भगवान ने दिया और ये बताया कि जीव अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, निस्वार्थ कार्य करने में उसको कहते हैं ना मन उदास होता है। और भगवान कहते हैं कि मुझको प्राप्त करना है तो तेरे को निष्काम कार्य करने पड़ेंगे, कर्म का फल का त्याग करना पड़ेगा। कर्म फल का त्याग का मतलब ये नहीं है भक्तों कि हम सर मुंडाएं और हिमालय चले जाएं, 100 डंडौते डालें, मालाएं फेरते रहें और सोचे कि हमने तो सब कुछ त्याग कर रखा है, लेकिन अंदर मन जल रहा है। इसको बोलते हैं ना कि एसी चल रहा है लेकिन मन जल रहा है कि बिजली का बिल बढ़ रहा है। तो ना तो वो एसी का आनंद ले सकता है और ना ही वो शारीरिक कार्य का आनंद ले सकता है। तो यही बिल्कुल उसी तरीके से हो जाता है भक्तों, जब हम
भगवान पे श्रद्धाहीन होकर के, श्रद्धा रहित होकर के प्रभु की भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि हमने भक्ति कर ली, लेकिन अंदर से हमारा मन जो होता है कामनाओं से ग्रस्त होता है। हम कभी तो कामनाओं से ग्रस्त मन को कभी शांति नहीं मिलती, अहंकार से युक्त मन को कभी शांति नहीं मिलती। कहते हैं कि जो बेरी जितनी नीची होती है उसका फल उतना मीठा होता है। जो इंसान स्वभाव से झुकने वाला होगा उसको उतना ही वो शांत हो जाएगा। और ये सोचना कि मैं किसी प्रकार से भी मोक्ष पा जाऊं और अपने वेदों के विधान के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक ये सोचूं कि कब दक्षिणायन लगे, कब उत्तरायण लगे और उसमें मैं प्राण त्यागने की कोशिश करूं, तो भक्तों प्राण त्यागने की विधि तो नहीं है कि किस तरीके से हम पहले होता था कि योग साधना से मानव योगी लोग अपने प्राण त्यागते थे। लेकिन आजकल जब ये शरीर का श्वास अंतिम हो, वो कब होगा, कहाँ होगा, इसका हमें अब ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो जो विद्या थी हमारे पूर्वजों ने शायद हमें दी हो और हालात ऐसे हो गए हैं कि विद्या को हम आगे पास नहीं कर सके। जैसे कुंडलिनी शक्ति स्वामी विवेकानंद की जागृत की हुई थी, लेकिन वो आगे उन्होंने शायद बताने की कोशिश की हो, लेकिन कोई ऐसा सत्पात्र ना मिला हो जिसकी वो कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दे। तो भक्तों, ये जितनी भी विद्याएं होती हैं ये आती और जाती हैं। आप देख लीजिए कि पहले कहते थे अग्निबाण होता है, अग्निबाण का शक्ल पलट गई है, अब वो एटम का रूप ले लिया उसने। अब पहले कहते थे एक बाण छोड़ो तो बरसात ही बरसात होती थी। आजकल ऐसा हमारे विज्ञान ने खोज कर ली है, कोई चाहे तो बरसात हो जाती है। और कई जगह पर जहाँ भी अरब लोग हैं वहाँ पर तो वो अब सारी कहते हैं ना आर्टिफिशियल रेन करते हैं, और कहाँ उनके पास जल की कमी थी आज उनके पास जल ज़्यादा है। तो भक्तों, ये विद्या रूप बदल करके मानव के अंदर प्रकट होती है और उसको ऐसा लगता है कि मैंने खोज की है। ये सब कहते हैं जो भी यहाँ से ऊपर जाता है वो वापस हमारे पास आता है। उसी प्रकार से जैसी हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी एनर्जी होती है, वो हमसे जो निकलती है वो पुनः लौट करके हमारे पास ही आ जाती है। अगर हमारा एनर्जी पॉजिटिव है तो भक्तों हमारे को हर तरफ से पॉजिटिव मिलेगा। अगर हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो हर तरफ से हमारे को नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए भगवान ने कहा है जो भक्त मेरी भक्ति में लग जाता है और वो इस बात की चिंता नहीं करता कि कौन सा काल चल रहा है, क्या काल हो रहा है, शुक्ल है, कृष्ण पक्ष है, उत्तरायण है, दक्षिणायन है, उसके लिए जब वो आखिरी श्वास में श्री कृष्ण शरणम कहते हुए सांस छोड़ देता है या ओम करता हुआ सांस छोड़ देता है तो वो मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। और जो मेरे अंदर ही रमा रहता है उसको कुछ भी वेद पढ़ने की, कुछ भी वस्तु की ज्ञान की या किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। आप देखिए कितने ऐसे भक्त हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पाया है। उनमें से एक मीराबाई जी थी। उन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, उन्होंने कोई ऐसे बड़ा कार्य नहीं, सिर्फ एक भगवान के नाम से, उनके ध्यान से उनको पा लिया। और ऐसा पाया कि
हर कोई उनके आगे झुक जाता था। कहते हैं एक बार मीराबाई जी जो थी वो वृंदावन में गई थी और वो वहाँ का जो सबसे बड़ा गोस्वामी था, गोसाई, उनसे मिलना, भेंट करना चाहती थी। तो गोसाई ने अपने शिष्य से कहा कि उनसे बोलो कि हम ब्रह्मचारी हैं, हम स्त्रियों से भेंट नहीं करते। तो उन्होंने एक ही उत्तर दिया कि मैंने तो सुना था कि सारी सृष्टि में पुरुष एक है, लेकिन ये दूसरा पुरुष कौन है, जरा पूछ के आओ। तो जैसे ही वो पूछने गया तो शिष्य ने पूछा तो गुरुजी हाथ जोड़ करके मीराबाई जी के चरणों में गिर गए। ये वो गोस्वामी थे जिन्होंने बहुत सारे वेद पढ़े हुए थे, बहुत सारे नियम पालन किए हुए थे, लेकिन जब उनको आत्मज्ञान हुआ मीराबाई जी को देख करके, तो उनके अंतःकरण का, कहते हैं ना, पुष्प, ज्ञान का पुष्प खिल गया। ऐसे वक्तों बहुत से ऐसे साधु संत होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनको आप अगर भेंट करेंगे तो आपके अंदर एक नवीन आनंद आएगा, और वो आनंद तब आएगा जो सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे आप भेंट कर रहे हैं वो प्योर है। नहीं तो कई बार आप देखिए कि बहुत सारे व्यक्ति जिन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उनको देख करके आपको अच्छा नहीं लगता, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको कुछ नहीं दिया, लेकिन आपका मन होता है यार उससे चल करके मैं बात करूं, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, पास खड़े होने से मज़ा आता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ज्ञान लीजिए। बहुत से जो बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा होते हैं वो ज्ञान नहीं देते हैं। वो आपको, अगर आप उनके पास बैठ जाएंगे तो जैसे कहते हैं ना, आप किसी बड़े वृक्ष की साया में बैठ गए तो वो साया का जो आनंद है वही आपके अंदर ज्ञान घोल देगा, आपके सूक्ष्म नाड़ी को जागृत कर देगा। और सूक्ष्म नाड़ी जागृत होगी तो बिल्कुल वैसे ही है कि आपका रिसीवर ऑन हो गया, वो वहाँ से सारे आपके ज्ञान को अंदर ले लेगा, स्वयं आपके बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। भक्तों, ये ज्ञान अब जैसे जैसे गीता आगे बढ़ रही है ये गहरा होता जा रहा है। आज हम 9वें अध्याय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। 9वें अध्याय में भगवान ने बहुत ही, कहते हैं ना, गुह्यतम ज्ञान प्रदान किया है, जिसको जान करके कहते हैं कि बस इससे आगे और कुछ जानना नहीं रह जाता। लेकिन भगवान ने अर्जुन जी को तब तक ज्ञान दिया था जब तक उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया था कि हाँ प्रभु मेरे को ज्ञान हो गया है और मैं इस आपके संसार को माया रूप में देख रहा हूँ। आइए भक्तों, ये 9वां अध्याय आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नमो अध्याय। श्री भगवान वाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अंशुयूवये ज्ञान विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जान करके तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। भक्तों, ये दोष रहित कौन है? ये दोष रहित वो हैं जिनके अंदर अज्ञानता के कारण कुछ कमी आ गई है, ज्ञान समझ नहीं पाए हैं, लेकिन उनके मन में कोई खोट नहीं है, किसी प्रकार का खोट नहीं है, उनके अंदर सब पॉजिटिव एनर्जी है। और जिसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो खोटे मन से नहीं सुन रहा होता, जो ये सोच के नहीं सुन रहा होता कि सामने वाले का मैं परीक्षा ले रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है,
कितना बोला, ज़रा मैं भी सुनूं और फिर मैं इसको प्रश्न करके इसको मजा लूँ, इसकी टांग खींचूं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान नहीं होता भक्तों। ये ज्ञान होता है उन व्यक्तियों के लिए, उन मानवों के लिए जो सरल होते हैं, जो विश्वास करते हैं भगवान की वाणी में, जो विश्वास करते हैं अपने गुरु में, वो विश्वास करते हैं अपने प्रवक्ता में। तो भक्तों, यही भगवान ने कहा कि मैं तेरे को बहुत विज्ञान सहित गोपनीय ज्ञान दूंगा, यानी कि गहरा ज्ञान दूंगा। और क्या कहा उन्होंने? यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, सब गोपनीयों का राजा है, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु संसार चक्र में भ्रमण करते हैं। देखिए, यहाँ पर भगवान ने पूरा रहस्य खोल दिया है कि उस व्यक्ति को जिसके अंदर संशय हो, जो श्रद्धा नहीं है, उसको आप अगर ज्ञान देंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे मरुस्थल यानी कि डेजर्ट में आप जल डालते जाएं। जितना मर्जी जल डाल दीजिए, वो सूख जाएगा। तो उसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसका जो अंतःकरण है उसका बंद हो चुका है, उसके अभी मोक्ष का समय नहीं आया। जब भक्तों, तभी भगवान, आपने भागवत में भी कहा गया है कि जब अनेकों जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो हमारे को श्री कृष्ण की इंट्रोडक्शन मिलती है और हम श्री कृष्ण के बारे में उनसे प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन जब उससे भी अधिक जन्मों का पुण्य हो जाता है तो हमारे को श्रीमद् भागवत मिलती है, और जब भागवत मिलती है तो हमारे लिए मोक्ष द्वार खुल जाते हैं। और जब उससे भी आगे हमारे जन्मों का पुण्य उदय होता है तो हमारे को गीता ज्ञान मिलता है। क्या है भक्तों? जो वेद हैं, ये भगवान के वो फल हैं जिसके अंदर से कहते हैं कि वो फल बने हुए हैं जहाँ से कि इकट्ठा करके रस एक बड़े फल में डाला जाए, और उस फल में केवल रस ही रस हो, गुठली ना हो। तो क्या है, जो फल वेदों का जो फल है वो है भागवत, और भागवत के फल का जो रस है, अमृत है, वो है गीता। तो कहने में क्या है कि आपको एसेंस मिल गया। जब आपको एसेंस मिल गया, उसके बाद आपको किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ पर पूरा भेद खोला। क्या खोला है? कहा है कि मुझ निराकार परमात्मा ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है, और ये सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार से स्थित हैं, किंतु वास्तव में उनमें स्थित नहीं है। ये जितने भी तू शरीर देखता है, जितने भी तू मानव देखता है, जितने भी ये सब देख रहा है, ये सब मेरे अंदर है, मेरे से बाहर नहीं है, और मैं इनमें नहीं हूँ। तो बिल्कुल तू ये समझ, आकाश है, आकाश में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो क्या आकाश ब्रह्मांड के अंदर है? नहीं, ब्रह्मांड आकाश के अंदर है। उसी तरीके से ये सब, तो ये समझ, मैं इतना विशाल हूँ कि सब मुझ में है, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और ये मेरी माया से कल्पित है। आगे क्या, यही भगवान ने आगे कहा है, ये सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ऐश्वर्य योग शक्ति देख कि भूतों को धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न
होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है भक्तों कि जैसे वायु है, ये आकाश के अंदर है, यानी कि एक ग्लोब है, उसके अंदर जैसे गुब्बारा समझ लीजिए, गुब्बारे के अंदर बैलून के अंदर हवा भरी हुई है। लेकिन क्या आप ये कहेंगे कि बैलून हवा में है? हाँ, इस एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये जो आकाश रूपी गुब्बारा है, इसके बाहर हवा नहीं है, हवा केवल इसके अंदर ही है। यही भगवान ने कहा है कि मैं उस आकाश की तरह हूँ जिसके अंदर ये सब हैं, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हैं। आप आजकल तो बहुत इजी है, सोलर बैटरी कहाँ है? धरती पे है। सूर्य कहाँ है? आकाश में। सूर्य की किरण से वो सोलर बैटरी करंट उत्पन्न करती है, यानी कि वो सूर्य की क्वालिटी उत्पन्न कर देती है। और आप कहें कि भाई ये सूर्य सोलर बैटरी में आ गया? नहीं, सोलर बैटरी में सिर्फ सूर्य का एक शक्ति आई है, लेकिन सूर्य नहीं आया, और वो लाइव हो जाता है। ऐसे ही भगवान हमसे बाहर हैं। भगवान के शरीर से निकलने वाली प्रत्येक लाइट की किरण जो होती है, वो हमारे ये स्थूल देह को, जो मानव देह है, जितनी भी देह हैं, इनको चेतन कर देती है। और वही लाइट को आत्मा भी कहा गया है, क्योंकि वो भगवान से निकली है, इसलिए वो आत्मा किसका अंश है? अब जो सूर्य की लाइट सोलर बैटरी में पड़ी है, तो वो किसका अंश किसका है? कहाँ से निकला? सूर्य से, तो सूर्य ही हुआ। इसी प्रकार से, लेकिन उसकी शक्ति सूर्य की नहीं है। वो जो वहाँ पर जो किरण सोलर बैटरी में पड़ी है, उसकी शक्ति सूर्य की नहीं है, लेकिन अंश सूर्य का है। इसी प्रकार से भक्तों, हम अंश भगवान का है, लेकिन हमारी शक्तियाँ वहाँ की नहीं है, लेकिन हमारी क्वालिटी वही है। इसीलिए कई लोग अष्टवक्र गीता सुन करके, वेदांत का ज्ञान सुन करके अपने आप को ईश्वर मान बैठते हैं, अहम ब्रह्मस्मि कहते हैं। ठीक है, हम अहम ब्रह्मस्मि हैं, लेकिन हम ब्रह्म के अंश के भी अंश हैं, बहुत बारीक हैं। उससे क्या होता है, कई मानव थोड़ी सी कहते हैं ना, सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, और हम ब्रह्मस्मि कह करके और अपने आप को भगवान बताता है। और अल्प बुद्धि वाले वो नहीं समझ पाते कि शरीरधारी कभी भगवान हो ही नहीं सकता, उसकी पूजा करते हैं, उसके कहे हुए सिद्धांत पे चलते हैं, और वो बिल्कुल वैसे ही होता है, हम तो गिरे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। तो इसीलिए कहा गया है भक्तों, अपने मन में मंथन करिए कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ। ये जो गुरु अपने आप को भगवान बोल रहा है, ये कौन है? आप ऐसे गुरु को बंद कर दीजिए एक कमरे में, और कहिए कि अब दूसरे कमरे में ज़रा प्रकट होकर दिखा। मैं सीसीटीवी कैमरे लगाता हूँ, तेरे को ये कमरे में बंद करता हूँ, ज़रा सीसीटीवी कैमरे में देखता हूँ कि तू वहाँ प्रकट हुआ कि नहीं। देखिए होता है कि नहीं। आप गुरु को पकड़ के ब्लेड से उसका काटिए थोड़ा सा, तो कैसे चीखता है। अरे भगवान को तो पीड़ा ही नहीं होती, भगवान के तो तलवार आर पार हो जाती है, क्योंकि वो लाइट है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में कभी कुछ हो सकता है? वो बिल्कुल वैसे जैसे कि आपकी फिल्म चल रही है और कोई तलवार लेकर के उस प्रोजेक्टर के आगे घुमाए, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो लाइट तो वैसे ही, वो आदमी तो वैसे ही रहेगा। लेकिन भगवान की प्रोजेक्शन ऐसी है कि आप उसको टच कर सकते हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनको आप भोजन करा सकते हैं, हर कार्य कर सकते हैं। लेकिन जो हाँ ब्रह्मस्मय वाले भगवान होते हैं, वो ये इसमें कोई शंका नहीं है कि वो भगवान के अंश हैं, ब्रह्म हैं, उनकी प्योर आत्माएं हैं, लेकिन भगवान नहीं। इसलिए भक्तों, इस चीज़ को आप
अपने मन में कहते हैं ना, निश्चय कर लीजिए कि ब्रह्मस्मि कहने वाला भगवान नहीं होता, भगवान का अंश होता है और आप भी ब्रह्मस्मि हैं। अगर वो ब्रह्मस्मि कहता है तो आप समझ लिए मैं भी ब्रह्मस्मि हूँ, यानी कि मैं और वो बराबर के हैं। अंतर ये है ज्ञान का। जैसे कि एक पीएचडी पढ़ गया हो और एक बीए पास हो, बस यही अंतर है। लेकिन दोनों में आत्मा में कोई अंतर नहीं है, बुद्धि में कोई अंतर नहीं है, खून में कोई अंतर नहीं है, बस इतना ही अंतर है। वो पीएचडी पढ़ा हुआ कहते हैं ना परमानेंट हेड डैमेज, इसलिए उसका दिमाग खराब हो गया, उसने अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दिया। आगे भगवान ने क्या कहा है, हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। यहाँ भगवान ने फिर से बड़ा रहस्य खोला है कि कल्प के अंत में, यानी कि जब सब सृष्टि समाप्त होती है, और एक कल्प होता है जब ब्रह्मा जी सोते हैं, एक कल्प होता है कल्प, एक होता है महाकल्प। महाकल्प में क्या होता है कि ब्रह्मा जी जब का आयु समाप्त होती है, यानी कि 100 वर्ष जब वो रह जाते हैं, 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं, तो ब्रह्मा जी समाप्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आप को समेट करके कहाँ चले जाते हैं, अपनी जितनी भी उनकी रचना हुई होती है वो सब ब्रह्मा जी में आ जाती है। यानी कि जितने देवी देवता ब्रह्मा जी के शरीर से निकले हैं, जितने भी मानव निकले हैं, मनु निकले हैं, इंद्र निकले हैं, वो सब ब्रह्मा जी के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म होकर के उनमें चले जाते हैं। और ब्रह्मा जी कहाँ चले जाते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी के अंदर चले जाते हैं। विष्णु जी कहाँ चले जाते हैं, महाविष्णु जी के अंदर घुस चले जाते हैं। महाविष्णु जी कहाँ जाते हैं, भगवान के चरणों में जाते हैं, और वहाँ पर जो उनके शरीर में ये सारा संसार, ये सारा भूत होते हैं, ये उनकी प्रकृति में चले जाते हैं। और उस समय कहते हैं भगवान एक क्षण के लिए अपनी आँख बंद करते हैं। और भक्तों, वो जो क्षण होता है ना जाने कितने हजारों करोड़ों वर्षों का हो धरती के, और जब वो आँख खोलते हैं तो फिर क्या होता है, प्रकृति में फिर 3 गुणों की रचना होती है। फिर महतत्व होता है, महतत्व से फिर 5 भूत उत्पन्न होते हैं, फिर महाविष्णु होते हैं, फिर विष्णु जी आते हैं, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, और फिर सारी सृष्टि की दोबारा रचना होती है। ये भगवान ने बहुत बड़ा रहस्य खोला है कि जो उनके लिए है, जो केवल इसमें लगे रहते हैं, मैं मेरा में लगे रहते हैं, सांसारिक फलों में लगे रहते हैं, वो मोक्ष ना चाहते हुए भगवान की पूजा नहीं करते। उनको सिर्फ उन देवी देवताओं से, उन भगवान के रूपों से प्रेम होता है, चाहे वो मजार हो, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो सांप हो, कुछ भी हो, जिसकी कि वो पूजा कर सके। पीछे एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था, वक्त एक आदमी ने क्या करा कि एक जूता मंदिर जा रहा था तो पेड़ के ऊपर टांग दिया और नीचे लिख दिया कि इस पेड़ पे जो जूते टांगेगा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो वहाँ पर देखते ही देखते सारे पेड़ पे जूते ही जूते टंग गए। अब बताओ भक्तों, ये अंधविश्वास इस तरह से चलता है। इस तरह से हम अपनी मनोकामनाओं के चक्कर में लगे रहते हैं और हम अपना अस्तित्व को, अपने कर्तव्य, अपने धर्म को भूल जाते हैं। हम कौन हैं। इसलिए भक्तों, इस बात पे भी आप शोध कीजिए कि आप कितनी प्रभु से प्रेम करते हैं, कितनी भक्ति करते हैं, और इस ज्ञान को बार बार पान कीजिए जब तक आपका सारे संशय समाप्त ना हो जाए। भले आप गीता सार में से संशय दूर कीजिए, गीता सेशन कैप्टन नरेश से दूर कीजिए, श्रीमद् भागवत सेशन, भागवत कथा कैप्टन नरेश का अपलोड है उससे दूर कीजिए। स्वयं गीता पढ़िए, स्वयं भागवत पढ़िए, लेकिन ओरिजिनल पढ़िए। मैं फिर से कहता हूँ, मैं गीता प्रेस का
एजेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे गीता प्रेस की ही ओरिजिनल मिली है। आप इस पे शोध कीजिए। आज वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा और इसके आगे का गुह्य ज्ञान का पान करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।